Okay, hi team. Now can we start? Are we all in? Are we all in? Can we start? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Good. Good. अच्छा स्टार्ट करने से पहले टीम टेल मी डू यू फील आई शुड चेंज माय टीचिंग स्टाइल? आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए? कोई इशू लग रहा है आपको मेरे समझाने प्रॉब्लम हो रही है मेरे समझाने में? आई नीड टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू प्लीज। किसी को कोई परेशानी हो रही है मेरे समझाने में? किसी को कोई दिक्कत हो रही है मेरे समझाने में? कोई क्वेश्चंस हैं आपको? No, sir. नहीं, प्लीज बताओ। आई मीन सीरियसली कोई कंप्लेन नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ कि अब काफी क्लासेस हो गई, 16-17 क्लासेस, 16-17 तो वीडियोज ही अपलोड हो गई है। सो कोई कोई मतलब प्रॉब्लम, कोई इशू, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि नहीं सर को ऐसा चेंज करना चाहिए या ऐसा चेंज करना चाहिए या ज्यादा एग्जांपल्स देने चाहिए, ऐसा कुछ? और इज इट गोइंग फाइन? प्लीज प्लीज टेल मी, नॉट वन और टू। आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एटलीस्ट मैसेज में ही आप बोल दो, अगर आप ऑन नहीं कर सकते अपना स्पीकर, बट एटलीस्ट मैसेज में ही आप ऑन करके मुझे बताओ क्या मुझे अपना टीचिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए या जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया है? व्हाट यू से? I need answers from all of you. Please don't mind. All of you, please, in the chat, if it is possible. In the chat, if it is possible, please. In the chat, yeah, correct, please. Or are you getting background noises also? Are you getting background noises also? No, sir. Okay. So अगर वो आती है तो मुझे प्लीज बताना. Okay. But as of now, 3 लोगों ने सिर्फ सिर्फ मुझे रिप्लाई किया है. आप लोग 10 हो, अभी भी साथ रहते हैं. प्लीज रिप्लाई. प्लीज रिप्लाई. सॉरी, मैं अदरवाइज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज रिप्लाई. आई नीड आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ऑल 10 ऑफ यू प्लीज. अगर कोई सो रहा है तो प्लीज आप उसको जगा दो, बोलो रिप्लाई करे. आई नीड रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू, देन ओनली आई स्टार्ट प्लीज. अदरवाइज पूरी क्लास खराब जाएगी. कोई फायदा नहीं होगा, पूरी क्लास खराब जाएगी. अदर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी भी 2 लोग रहते हैं. अभी भी 2 लोग रहते हैं. And are you still getting background noises or okay? Are you still getting background noises or okay? Okay, sir. Okay, good. ठीक है, ठीक है, ठीक है. I'm sharing my screen. Okay. Just let me know once you're able to see my screen. तो आज क्या क्या करना है हमने? आज आपको पता है क्या करना है हमने? बोलो बोलो. Today what we supposed to do? Tell me. What we supposed to do? Tell me. फिर भारत ऐप पे काम करेंगे। भारत ऐप पे जस्ट बेटा हम एक दिन और डे करेंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी अभी याद है ना आपको नेस्टेड, सॉरी, हमारी रूटिंग, मॉड्यूल राउटिंग अभी पूरी नहीं हुई, प्रैक्टिकल एग्जांपल पूरा नहीं हुआ. लास्ट सेशन पे आई हैव टोल्ड यू, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी है तो आप देख सकते हो. करेक्ट. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. हाँ. सो बस एक दिन डिले और, बस एक दिन, जस्ट जस्ट वेट फॉर वन मोर, दैट्स इट. ठीक है. परसों से हम भारत ऐप पे काम करेंगे. मैं खुद बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ कि कब हम भारत ऐप पे काम करेंगे. सो दिस इज द टाइम. तुम्हारे बेसिक सेशन सारे खत्म हो गए हैं. बस एक जो मॉड्यूल बेस्ड राउटिंग है एक वो बता दो, उसके बाद हम भारत ऐप पे ही काम करेंगे. ठीक है. भारत ऐप की सारी चीजों पे काम करेंगे.
ठीक है। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. मुझे ओके, let me just open paint. मैंने लास्ट टाइम, otherwise I need to show you the video. 1 second. Paint, let's open paint. I've shared, right? I've shared with you that recording. 1 second. I need to share it one more time. 1 second. Well, just 1 second. 1 second. बस खत्म, ऑलमोस्ट डन। 1 मिनट, लेट मी, can you ping me the last video which I have sent to you? आखिरी वीडियो तुमको भेजी है मैंने, आप मुझे पिंग कर सकते हो? मेरे एंड पर इधर लोड होने में टाइम लग रहा है। बस 1 मिनट और। चलो लोड हो ही गई, मेरे को मिल गई। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन मेरा विजिबल है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, राइट? विजिबल है ना स्क्रीन? राइट, हम यहाँ पर थे, यूजर मॉड्यूल और प्रोडक्ट मॉड्यूल। तो तुम्हें मैंने सारा बताया था कि हमें मॉड्यूल बेसिकली क्यों बनाने पड़ते हैं। मॉड्यूल हमारा टीम लीडर होता है, याद आया? मैंने क्या बताया था? मॉड्यूल हमारा एक तरह का टीम लीडर है। तो बताया था ना मैंने कि हम बेसिकली, लास्ट एग्जांपल दिया था 100 टीम का। अगर 100 की 100 टीम अगर आपकी स्टेज पे आ जाएंगी तो आपका स्टेज क्रैश हो जाएगा। इसका मतलब अगर 100 के 100 अगर हम एक साथ लोड कर देंगे पैकेज, ठीक है, तो ब्राउजर क्रैश कर जाएगा। इसलिए हम टीम बाय टीम काम करते हैं कि एक टीम आए, परफॉर्म करे और चली जाए। मतलब एक मॉड्यूल आए, परफॉर्म करे, चला जाए, दूसरा मॉड्यूल आए, ऑन डिमांड परफॉर्म करे, चले जाए। क्लियर है ना टीम? लास्ट एग्जांपल क्लियर है ना? कोई इशू तो Yes, नहीं इसमें? sir. हम्म, तो फिर मैं बताया था तुमको एंगुलर में कि मॉड्यूल जैसे यूजर मॉड्यूल, जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स भी होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट्स होंगे, सर्विसेज होंगी, पाइप होंगे, डायरेक्टिव्स होंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो एक एक मॉड्यूल आपका पूरा एक पैकेज होता है, मतलब टीम लीडर होता है जो अलग अलग टीम मेंबर्स को मैनेज करता है। करेक्ट? तो ये हम मॉड्यूल बनाना आज सीखेंगे। दिस इज व्हाट वी विल डू टुडे। और फिर उसमें राउटिंग में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने एग्जाम्पल पर, ठीक है।
हमारा एग्जाम्पल था एपीआई कॉल, नो, हमारा एग्जाम्पल था ये। एक काम करते हैं, फटाफट एक नई एप्लीकेशन लेते हैं, राइट। फालतू का सब अपडेट कर देता हूँ, सेकंड एक। Yes, I joined again. Okay, sharing my screen. Yeah, already shared my screen. Okay. Now my screen is visible to all of you, correct now? Right? Correct team? Yeah. So cd dot करें, नहीं, इटर्नल में जाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाते हैं, न्यू न्यू एनजी न्यू, और प्रोजेक्ट नेम रखते हैं कि बेसिक राउटर नहीं है, मॉड्यूल बेस्ड राउटिंग, ये नाम रखते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, so just wait for 2 minutes, it will create a project and create basic files, do npm install, ये सब काम करेगा, ठीक है। Just wait for 2 minutes, then it will all I mean almost ready, yeah.
sorry team, I'm back. Yeah. Yes, it's done. Model based outing, yes, done. So let's go into model based outing. So module based outing. Okay, and then we say code dot team visible, no? Yes, sir. So अब हम Yes, बिल्कुल sir. एप्लीकेशन में आ गए हैं, बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन में, और यहाँ स्टार्ट करते हैं. तो अभी मैंने क्या करा, अभी तक मैं क्या करता था, अभी तक मैं क्या करता था, मैं कंपोनेंट्स ऐड करता था. इज इट यस और नो? कंपोनेंट्स ऐड करते थे हम, जैसे यूजर कंपोनेंट, प्रोडक्ट कंपोनेंट, करेक्ट, राइट? कंपोनेंट्स ऐड करते थे हम लोग, करेक्ट टीम? Yes, Yes, sir. सर्विसेज भी करते थे. सर्विसेज भी ऐड करते थे. अब हम पहले मॉड्यूल ऐड करेंगे. मॉड्यूल मतलब टीम, याद रखना, मॉड्यूल मतलब टीम. जैसे 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 मैं टीम 1 बनाऊंगा, टीम 2 बनाऊंगा, टीम 3 बनाऊंगा, टीम 4 बनाऊंगा, टीम 5 बनाऊंगा, करेक्ट? मतलब मॉड्यूल, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ऐसे, करेक्ट? अब हम बेसिकली अपना टर्मिनल खोलते हैं. टर्मिनल में सेम चीज, हम जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि पावर शेल शायद तुम्हारे पास ना हो, एंड वो ठीक भी नहीं है. कमांड प्रॉम्प्ट सिंपल. अब हम ऐड करते हैं मॉड्यूल्स. तो मैं पहला मॉड्यूल क्या करता हूँ, ng मॉड्यूल, और मॉड्यूल ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मॉड्यूल ऐड करते हैं होम. ठीक, क्या बोला, अच्छा, ng नॉट mg, मॉड्यूल. ओके, मॉड्यूल क्रिएटेड. तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना? अब हमारा हमारा मेन गेम क्या है? अब हमारा मेन गेम है टीम. टीम मतलब मॉड्यूल. ठीक है, मैंने होम मॉड्यूल बना दिया, राइट? इसके बाद चलते हैं, मैं ऐसे ही अबाउट बना देता हूँ. ठीक है ना टीम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इंस्टेड ऑफ मेकिंग कंपोनेंट्स, आई एम मेकिंग मॉड्यूल. और मैं तुम्हें रीजन भी बताया कि हम मॉड्यूल क्यों बना रहे हैं. हम मॉड्यूल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मॉड्यूल क्या है? टीम लीडर है, वो टीम को हैंडल करता है. हर मॉड्यूल के अंदर आपके कंपोनेंट्स होंगे, सर्विसेज होंगी, पाइप्स होंगे, डायरेक्टिव्स होंगे. क्लियर है टीम? ठीक. एक तो ये रीजन हो गया, स्ट्रॉन्ग लिख लो. एक तो ये रीजन हो गया. दूसरा रीजन कि हम मॉड्यूल्स को डायनेमिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, डायनेमिकली ला सकते हैं, कि जिस टीम की स्टेज पे जरूरत है, वही टीम स्टेज पे आएगी, परफॉर्म करेगी. मतलब जिस मॉड्यूल को, जिस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, वही ब्राउजर पे लोड होगा, करेक्ट? जिससे हमारा बंडल साइज कम हो जाएगा. एम आई राइट? जिससे हमारा बंडल साइज कम हो जाएगा. ठीक है टीम, क्लियर है या फिर समझाऊं? क्लियर है सर. है ना? जिससे बंडल साइज कम हो जाएगा हमारा. ठीक है. पहले क्या प्रॉब्लम होती थी? पहले होती थी प्रॉब्लम कि जो तुम्हें लास्ट क्लास में दिखा चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करना उस वीडियो को, फिर से देखना. ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं सब, कैसे कर रहे हैं, तो समझ में आएगा तुमको. चैट जीपीटी इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम आराम से कोड देख सकते हो. लेकिन क्यों कर रहे हैं, वो लास्ट वाली वीडियो एक बार फिर से देखना, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करना. ठीक है. तो होम हो गया, अबाउट हो गया. अब एक कॉन्टैक्ट लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं. कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये मॉडल पे ऐड करते हैं. कॉन्टैक्ट भी ऐड कर दिया. ठीक है. अब जरा जस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ. लेट्स गो टू चैट जीपीटी, और वहां मैंने ऑलरेडी यू नो सब किया है. तो यहाँ से आप राउट, ठीक है, मैं आप राउट बाद में आता हूँ. आपको याद है हमने राउटिंग में फर्स्ट स्टेप क्या लिया था? याद करो, फर्स्ट स्टेप हमने राउटिंग में क्या लिया था, याद है कि नहीं? व्हाट यू से, बोलो बोलो, याद करो टीम, क्या लिया था? याद आया कि नहीं? सर What ऐप कॉन्फ्लिक्ट में.
हमने पहले राउट सेट किए थे, याद है? राउट लिखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने मॉड्यूल तो डाल दिए, करेक्ट, लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा, क्या हमारे मॉड्यूल हमारी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं? नहीं, मॉड्यूल तो हमारा टीम लीडर है, काम हमारी टीम करते हैं। तो क्या मैंने इसके अंदर कंपोनेंट डाले? क्या मैंने इसके अंदर सर्विसेज डाली इन मॉड्यूल्स में? क्या मैंने इनमें कैरेक्टर डाले? नहीं डाले। तो किसी एक को पकड़ते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू होम होम मॉड्यूल। तो होम मॉड्यूल में कैसे जाऊंगा मैं? तो ढंग से सुनना, हाँ। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर सी डी सोर्स, फिर सी डी ऐप, फिर सी डी, है ना, होम, ऐसे करूं, ठीक है ना? सही है? या तो ऐसे करूं, या फिर एक शॉर्टकट तरीका क्या है, मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पर आता है टर्मिनल। देखा कहाँ लिखा है टर्मिनल? ये रहा। नहीं, ओपन एंड इंटीग्रेट टर्मिनल। टीम दिखाई दिया? एक तरीका है, मैं सी डी करके 1 बाय 1, सी डी सोर्स, फिर सी डी ऐप, फिर अपने पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जाऊं। एक तरीका है कि मॉड्यूल पे ही, मॉड्यूल फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन एंड इंटीग्रेट टर्मिनल, लाइक दिस, राइट। अब देखो मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे चला गया। समझ में आया? समझ में आया? रिपीट करना सर। मैं कह रहा हूँ, चलो इसको बंद कर देते हैं और फिर से एक बार देखते हैं। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट। मैं इसको पावर शेल को बंद करता हूँ, मैं इसको भी बंद करता हूँ। एक तो तरीका हो गया कि सीडी करके, एक तो तरीका हो गया सीडी स्पेस, मैं सोर्स के अंदर जाऊं, क्योंकि हमारे मॉड्यूल किस में है? सोर्स। फिर उसके बाद ऐप में चला गया, ठीक है। ऐप के बाद होम। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है, आप डायरेक्टली मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करो, जैसे मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल फोल्डर पे क्लिक करो, अबाउट फॉर एग्जांपल, राइट क्लिक करो और ओपन इन टर्मिनल कर लो। ओपन इन टर्मिनल, तो डायरेक्टली उसके अंदर चले जाओगे, डायरेक्टली। यू डोंट नीड टू डू सीडी, करेक्ट, सीडी सोर्स, सीडी ऐप, डायरेक्टली आप अबाउट अस में पहुंच गए। इज दैट क्लियर टीम? कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो बोलो। हेलो। नो सर। ठीक है, तो अब होम में चले गए। अब ठीक से सुनना। होम में चले गए। अब मैं इसमें पहले एक होम मॉड्यूल में पहले एक कंपोनेंट डालता हूँ, सिंपल सीधा होम कंपोनेंट डालता हूँ। तो एन जी जी सी, सी मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट कंपोनेंट का नाम है होम। अब अगर मैं इसे होम डालूंगा ना, तो जैसे मैंने मॉड्यूल ऐड किया था, तो बाय डिफॉल्ट उसने होम फोल्डर बना दिया, और होम फोल्डर के अंदर उसने मॉड्यूल ऐड कर दिया। अब अगर मैं ऐसे होम कंपोनेंट बनाऊंगा, चलो तो मैं दिखाता हूँ, पहले तो समझ में आएगा। मैंने जैसे होम कंपोनेंट बनाया, वो क्या करेगा देखो। तो उसने क्या किया, उसको, अब तुम जरा ढंग से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो, होम के अंदर एक और होम बना दिया फोल्डर ऑब्वियसली, और उसके अंदर कंपोनेंट ऐड किया। बात समझ में आई मेरी? मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे होम के अंदर ही ये सब चाहिए था। होम के अंदर फिर होम फोल्डर बना दिया, होम फोल्डर के अंदर फिर होम फोल्डर बना दिया, और उसके अंदर कंपोनेंट ऐड किया। तो मुझे ये नहीं चाहिए था, तो लेट मी जस्ट डिलीट इट। मैं इसको डिलीट करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि हम कैसे सिर्फ फाइल्स डाल सकते हैं। फोल्डर बनाने की हमें जरूरत नहीं है। फोल्डर कैसे, फोल्डर को अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ फाइल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब तुम करोगे nggc होम, लिखो स्पेस माइनस माइनस फ्लैट, माइनस माइनस फ्लैट, फ्लैट मतलब फ्लैट फाइल्स, नो फोल्डर, ठीक है। फ्लैट मीन्स नो फोल्डर, जस्ट फाइल। तो होम के अंदर तुम कंपोनेंट बनाओ होम नाम से, लेकिन फ्लैट, कोई फोल्डर मत बनाओ उसके अंदर, सीधा फ्लैट फाइल कंटेंट, फ्लैट फाइल जनरेट करो। तो नाउ यू सी क्या होता है। देखो, होम के अंदर होम CSS, होम HTML, होम स्पेक, होम कंपोनेंट और होम मॉड्यूल। टीम क्लियर हुआ?
कि नहीं? सर होम मॉड्यूल एक बार फिर से बताना कैसे क्रिएट किया आपने? मैं अच्छा, मैं फिर से वापस आता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कमांड लिखी मॉड्यूल बनाने की, सिंपल। 1 सेकेंड, ऐसे ngg, करेक्ट, ngg मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम, ओके सर। ngg मॉड्यूल और होम। ठीक है, ng मतलब एंगुलर, g मतलब जनरेट, जनरेट क्या, जनरेट मॉड्यूल, मॉड्यूल एंड देन मॉड्यूल नेम। ठीक है, ऐसे ही मैंने बनाया अबाउट अस। तो अबाउट अस कैसे बनाया, सेम चीज, मैंने लिखा एनजी एंगुलर, जी जनरेट मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल, अबाउट अस। ऐसे ही मैंने कॉन्टैक्ट अस, है ना। अब मैं तुम्हारे को वही स्टेप दोबारा दिखाता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ क्या है, अबाउट अस पहले। तो cd सोर्स, cd के अंदर ऐप, ऐप के अंदर मैं अबाउट अस में जाऊंगा। अब मैं अबाउट अस में आ गया, अबाउट अस मॉड्यूल में आ गया, अबाउट अस फोल्डर में आ गया, वहां आ गया। अब उसके अंदर जाकर मैं कंपोनेंट ऐड कर दूंगा। मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, कैसे कंपोनेंट ऐड Yes, करूंगा, sir. एन जी जी सी आउट, कंपोनेंट ऐड कर दिया। कभी कभी मैं सी लिख देता हूँ, करेक्ट। तो ये मत सोचना सर आपने एनजीजी सी लिखा फिर एनजीजी मॉड्यूल लिखा। तो मॉड्यूल की जगह आप एम भी कर सकते हो शॉर्ट में, समझ गए। जैसे सी यस इज अ सर। शॉर्टकट ऑफ कंपोनेंट, ऐसे ही एम इज अ शॉर्टकट ऑफ मॉड्यूल। तो एनजीजी एम और मॉड्यूल नेम, वो भी कर सकते हो। तो देखो अबाउट अस के अंदर, देखो दोबारा से वही गलती कर दी मैंने, अबाउट अस के अंदर, अबाउट के अंदर सॉरी, एक और अबाउट फोल्डर बन गया कंपोनेंट की वजह से। तो मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, मुझे फ्लैट यूज करना चाहिए था, डिलीट किया, डिलीट हो गया। अब मैं कमांड दोबारा से फायर करता हूँ, nggc अबाउट माइनस माइनस फ्लैट। टीम क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है, यस कोई सर। डाउट तो नहीं इसमें। नो सर। सो लेट दीज, ये भी क्रिएट हो गया, अबाउट भी क्रिएट हो गया। अब अबाउट के अंदर सारी फ्लैट फाइल्स हैं, फ्लैट फाइल मतलब विदाउट एनी फोल्डर। तो मॉड्यूल तो था ही पहले, कंपोनेंट हमने और ऐड कर दिया। ओके, अब जाते हैं कॉन्टैक्ट्स में, कैसे, सीडी वापस जाओ, वापस जाओ, एक्चुअली ऐप में रहो और सीडी कॉन्टैक्ट में जाओ। ठीक है, कॉन्टैक्ट में गया, मैं आ गया कॉन्टैक्ट में। इसमें मैं अब फिर से जो है कंपोनेंट ऐड करता हूँ, कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंटर, एनजीजीसी कॉन्टैक्ट माइनस माइनस फ्लैट, तो सीधा फ्लैट फाइल जनरेट कर देगा। हो गया, डन, क्लियर है ना, ये भी हो गया। अब हमारे बेसिक चीज रेडी हो गई, मतलब हमारे मॉड्यूल्स रेडी हो गए, और इन मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स रेडी हो गए, और इन मॉड्यूल्स में हमारी, हमारे कंपोनेंट्स भी ऐड हो गए। ठीक है, तो मॉड्यूल रेडी, उसमें कंपोनेंट रेडी, करेक्ट। अब हम चाहें तो उसमें सब, जैसे फॉर एग्जांपल होम के अंदर मैं चाहूं तो सर्विस भी ऐड कर सकता हूं, कैसे, दोबारा वापस जाता हूं, डॉट सी डॉट डॉट और सी डी, होम में जाऊं, मेरा होम, और यहाँ एक सर्विस भी ऐड कर सकता हूँ। क्या, क्या कमांड होगी, एन जी जी एस। ठीक है, सर्विस हो गई, होम सर्विस। ठीक है, एक सर्विस क्रिएट हो जाएगी होम सर्विस के नाम से, माइनस माइनस फ्लैट, ये मत भूलना, माइनस माइनस फ्लैट, वरना क्या करेगा वो, बाय डिफॉल्ट अपने आप फोल्डर बना देता है। माइनस माइनस फ्लैट, वी डोंट नीड फोल्डर, वी डोंट नीड फोल्डर, वी नीड फ्लैट फाइल्स, एंटर। तो एक होम सर्विस भी ऐड हो जाएगी, जस्ट सी, हुई, हाँ हो गई, होम सर्विस, देखो बन गई होम सर्विस।
और क्या है, मैं इसमें एक डायरेक्टिव डालना चाहता हूँ, तो एन जी जी, आई डोंट थिंक डी इज अ शॉर्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव, बट लेट मी जस्ट सी, डी डाला और होम, तो अब होम नाम से एक डायरेक्टिव भी इसमें बन जाना चाहिए। लेट्स सी, वो एरर देता है कि क्या करता है, हाँ गुड, बना दिया, उसने एक डायरेक्टिव भी ऐड कर दिया तुम्हारे, देखो कितना कुछ ऐड कर दिया। टीम समझ में आया, ये नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अदरवाइज इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं डायरेक्टिव डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, वरना वो बोलेगा उसको इंपोर्ट भी करो, तो वो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता, राइट। और सर्विस भी ना स्टेप बाय स्टेप, तो अभी सिर्फ कंपोनेंट ऐड करते हैं, पर तुम समझ गए ना, यू गॉट द जिस्ट, राइट। हमने पूरी टीम बना ली, जैसे कंपोनेंट ऐड कर दिए, डायरेक्टिव ऐड कर दिया, सर्विसेज ऐड कर दिया, है ना, पाइप ऐड कर दिए। अब मैं जाऊं तो तुमको दिखा सकता हूँ, एक पाइप पाइप ऐड करते हैं, यहाँ पर देखता हूँ, P इज अ शॉर्ट फॉर्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, P इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पाइप, तो NGGP मतलब एंगुलर, G फॉर जनरेट, P फॉर पाइप, कौन सा पाइप, पाइप का नाम है होम। मैं कुछ और नाम भी रख सकता हूँ, जरूरी नहीं कि होम ही रखना है, मैं उस पाइप का नाम कोई रिलेवेंट नाम रख सकता हूँ उस पाइप का, ठीक है ना, तो कुछ भी नाम एंटर किया तो पाइप जनरेट कर देगा ये, जस्ट वेट, पाइप जनरेट हो गया। क्लियर टीम, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे चलें? Yes, sir. ठीक है, ये पाइप रेडी हो गए, तो ये तो हमारा भाई रेडी हो गए सारे 3 मॉड्यूल। अब इन 3 मॉड्यूल का नेक्स्ट स्टेप क्या है, चैट जीपीटी में मे बी सिक्वेंशली नहीं दिया हो, पर मुझे सिक्वेंशली ही चलना पड़ेगा, जस्ट वेट। जैसे उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर, भाई ऐप कॉन्फिग टीएस राउट्स, ऑब्वियसली इन दोनों फाइल में चेंज करना है, फिर दिया उसने होम फोल्डर हमने बना लिया, अबाउट हमने बनाया, ठीक है, अबाउट के अंदर उनका एक, सॉरी होम के अंदर उनका एक होम मॉड्यूल है हमने बना लिया, उसके अंदर उनका होम कंपोनेंट टीएस है हमने बना लिया, ठीक है, हमारे पास भी है, अबाउट कंपोनेंट भी हमारे पास है, ये सब हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग, ये क्या है, होम और होम मॉड्यूल, हाँ हम होम होम मॉड्यूल पे चलते हैं, और होम मॉड्यूल में ये राउट डालते हैं। अच्छा, अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये क्या होना चाहिए। अब चक्कर क्या है कि अब हमारा होम मॉड्यूल है, तो मैंने होम मॉड्यूल में यहाँ पर राउट सेट कर दिया, राउट सेट कर दिया कि जब कुछ भी नहीं हो, कोई कोई पाथ नहीं हो, तो मेरा होम कंपोनेंट कॉल हो। अब तुम मुझे बोलोगे सर हमने जो राउटिंग करी है ये काम तो आपने ऐप कॉन्फ़िग में किया था, अब आप होम मॉड्यूल में अलग अलग क्यों कर रहे हो, मतलब तुम मुझे बोलोगे कि सर ऐप कॉन्फ़िग के अंदर, आप ऐप राउट के अंदर आपने दिखाया था कि सारे राउट अपने एक साथ लिखे थे, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ आप अलग अलग क्यों कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि यहाँ अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग कॉल हो रहे हैं, नहीं पहले जो बेसिक राउटिंग थी उसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स एक साथ स्टेज पे आ रहे थे, सारे के सारे प्रोग्राम एक साथ स्टेज पे आ रहे थे, करेक्ट टीम, याद आया, याद आया, यस और Yes. नो? नहीं नहीं नहीं, मुझे सब बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। जो पहला फर्स्ट एग्जांपल तुम्हें बताया था उसमें क्या सीन था कि सारे कंपोनेंट्स एक साथ तुम्हारी स्टेज पे आ रहे थे, मतलब सारी टीम्स एक साथ स्टेज पे आ रही थी, करेक्ट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक साथ नहीं आ रही है, यहाँ वन बाय वन आ रही है, तो इसीलिए राउटिंग भी टूट गई, राउटिंग भी सेग्रीगेट हो गई। होम मॉड्यूल की राउटिंग होम में, अबाउट मॉड्यूल की राउटिंग राउटिंग अबाउट में, कॉन्टैक्ट की राउटिंग कॉन्टैक्ट में। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. कोई थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत है, हाँ, ये Yes, हो, sir. होम कंपोनेंट ऐड कर दो, और ये राउट जो बोल रहा है ये भी तुम ऐड कर दो, तो राउट भी ऐड हो गया, ये राउट ऐड हो गया, राउट क्लास ऐड हो गई, ये हमारा होम कंपोनेंट ऐड हो गया। अब डिक्लेरेशन के अंदर
आप मेंशन कर दो कि आपका चाइल्ड राउट है ये, सॉरी इंपोर्ट के अंदर राउटर मॉड्यूल राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो। राउटर मॉड्यूल जो है हमारा इंपोर्ट है, ये राउटर मॉड्यूल भी मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और डिक्लेरेशन के अंदर अपना होम कंपोनेंट भी ऐड करो। ये अब होती है हमारी राउटिंग पूरी, अब होती है हमारी राउटिंग मॉड्यूल प्रोग्रामिंग पूरी। इसको चाइल्ड राउट क्यों बोला? फॉर चाइल्ड इसलिए बोला कि अब ये क्या है, चाइल्ड है। कैसे चाइल्ड है कि पहले जो है हमारी व्हाट यू कॉल इट, टीम 1 लोड होगी, चाइल्ड 1 लोड होगा, फिर चाइल्ड फॉर एग्जांपल 4 लोड होगा, फिर चाइल्ड 3 लोड होगा, फिर चाइल्ड 10 लोड होगा। इस तरह से जिसकी जिसकी जिसको कॉल किया गया है वही सिर्फ स्टेज पे लोड होगा। प्लीज इस लाइन से भटकना नहीं, इस लाइन से अलग मत होना कि जिसको कॉल किया है वही लोड होगा। इसीलिए उसी मॉड्यूल में, इसलिए उस मॉड्यूल में हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। जब होम कॉल होगा तो हमने होम का राउट भी सेट कर दिया, भाई होम कॉल होगा तो होम में होम कंपोनेंट लोड होगा, करेक्ट। हमने उसका राउट भी सेट कर दिया, राउटिंग उसकी सेट कर दी। मैं बस समझ गए टीम में क्या बोल रहा हूं? हमने पूरी राउटिंग सेग्रीगेट कर दी। क्यों? एक ही रीजन है कि हमारा अब ये कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल बेस्ड राउटिंग में, कॉन्सेप्ट ये है कि जिस मॉड्यूल को कॉल किया वही लोड होगा, सारे लोड नहीं होंगे, करेक्ट। तो जब होम लोड होगा तो होम की राउटिंग मैंने सेट कर दी। इसी तरह से सेम, इसी तरह से जब मेरा अबाउट अस कॉल होगा तो मैं क्या करूंगा, अबाउट अस मॉड्यूल में जाऊं, यहां पर राउटिंग सेट करूंगा, ऑब्वियसली यहां पर अबाउट कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो सर हाँ बोलो बोलो। पर ये तो हम ऐप राउटर में करते थे ना। हाँ मैं वही तो तुम्हें स्टार्टिंग बोला ना, ये तो हम ऐप राउटिंग में करते थे, तो ये अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि जो बेसिक राउटिंग थी उसमें सारे कंपोनेंट एक साथ लोड हो रहे थे स्टेज में और फिर कॉल हो रहे थे। फिर से बताता हूँ, जो ओके सर, ओके। जो हमारी बेसिक राउटिंग थी उसमें सारे के सारे कंपोनेंट एक साथ स्टेज पे चढ़ते थे, और एक साथ स्टेज पे चढ़ने के बाद जैसे तुम्हारे स्कूल में भी हुआ होगा, कॉलेज में भी हुआ होगा कि भाई 3 टीम है, तीनों टीम को स्टेज पे बुला लो, बुला लिया, तीनों टीम स्टेज पे आ गई। उसमें से 3 टीम जो स्टेज पे आ गई हैं उनमें से मैं कॉल कर रहा हूं, हाँ भाई टीम 2 आओ परफॉर्म करो। वो तो 3 टीम थी। ये हुआ एग्जाम्पल 1 कि मैंने सारे कंपोनेंट्स को ऐप राउट में ही डिफाइन कर दिया, ऐप राउटिंग में डिफाइन कर दिया और स्टेज पे बुला लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास 100 टीम है तो क्या मैं 100 टीम को स्टेज के ऊपर बुला सकता हूं एक साथ? नहीं, स्टेज क्रैश हो जाएगी। तो यहां आती है मॉड्यूल बेस्ड राउटिंग। मॉड्यूल बेस्ड राउटिंग में हमारी 100 टीमें हैं, मतलब 100 मॉड्यूल हैं, किसी को स्टेज नहीं मिली। जिसको डिफॉल्ट कॉल किया जाएगा, मतलब जिसको भी कॉल किया जाएगा वही स्टेज पे आएगा, परफॉर्म करेगा, चले जाएगा। फिर दूसरा मॉड्यूल आएगा, परफॉर्म करेगा, चले जाएगा स्टेज पे। मेरी बात समझे? इससे स्टेज क्रैश नहीं होगी। पहला एग्जांपल था कि तीनों टीम को स्टेज पे बुला लिया, करेक्ट। वो एग्जांपल 3 टीम के लिए बहुत बढ़िया था, वो एग्जांपल 3 टीम के लिए बहुत बढ़िया था क्योंकि उससे स्टेज क्रैश नहीं होती। लेकिन दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया वो था 100 टीम्स का। मैं 100 टीम्स को एक साथ स्टेज पे नहीं बुला सकता, स्टेज क्रैश हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने स्मार्टनेस की, मैंने उन 100 टीम को बोला आप स्टेज पे मत आओ, जिसको मैं बुलाऊंगा वो स्टेज पे आए, परफॉर्म करे, चला जाए। इसीलिए मैंने मॉड्यूल बेस्ड राउटिंग की। मेरे पास 100 मॉड्यूल है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, सेल्स, बिलिंग, ऑर्डर, इन्वेंट्री, करेक्ट। तो मैं जिसको बुलाऊंगा वही स्टेज पे आएगा, मतलब ब्राउजर में लोड होगा। आप समझ में आया? यस सर। ओके ओके। तो अब मैंने अबाउट का ले लिया, अबाउट के साथ वो था, इस राउट को आप ऐसे बोल सकते हो, ये स्टेप 1 हो गया राउट, अपना राउट डिफाइन करो। फिर स्टेप 2 हो गया
स्टेप 2 हो गया, करेक्ट। स्टेप 2 क्या हुआ, उस राउट को, स्टेप 2 उस राउट को ऐड कर दो इंपोर्ट में, राउट को ऐड भी कर दें इंपोर्ट में, ताकि मॉड्यूल के अंदर सब कुछ फिक्स हो जाए। मॉड्यूल को पता है कि जब मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा तो उसे पता है ये राउट भी इंपोर्ट करना है, ठीक है ना। जब मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा तो उसे पता, एक तो ये इंपोर्ट हो गए जो ऊपर है, एक इंपोर्ट हो गया कि हमने मॉड्यूल क्या क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है। तो मॉड्यूल में एक्स्ट्रा लिखा है कॉमन मॉड्यूल, वो कॉमन मॉड्यूल लोड कर देगा। मॉड्यूल में लिखा है कि राउट भी लोड करना है, राउट, तो वो राउट भी लोड कर देगा, ये वाला राउट भी लोड कर देगा, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है टीम। Yes, sir. तो वही सेम सेम स्टेप सब में रिपीट करना है, डोंट वरी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। डिक्लेरेशन में तुम अपना अबाउट राउट, अबाउट कंपोनेंट डाल दो, ठीक है। इसका भी हो गया। अब मैं जाता हूं अपने कॉन्टैक्ट वाले पे। कॉन्टैक्ट वाले में यहां पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ये राउट जो है इसकी भी क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने राउट क्लास भी इंपोर्ट कर ली, मैंने कॉन्टैक्ट कंपोनेंट में डाल दिया, गुड। मैं अब जैसे यहाँ पर था राउटर मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर चाइल्ड, इसके अंदर मैंने अपना राउट भी डाल दिया, जो ये राउट वेरिएबल है, राउट्स, ये जो राउट्स वेरिएबल है, राउट्स वेरिएबल ये हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, करेक्ट है। डिक्लेरेशन के अंदर हमने अपना कंपोनेंट भी डाल दिया, कंपोनेंट्स भी डाल दिए। अब यहाँ पर तो हमारे एक ही कंपोनेंट है, बट जितने भी कंपोनेंट हमने लिए हुए कॉन्टैक्ट के अंदर, जितने भी कंपोनेंट्स है सब यहाँ पर आएंगे, तो मैंने कंपोनेंट भी डाल दिया। इतना क्लियर टीम। राउट बताना, हाँ क्या बोल रहे हो, राउटिंग बोलो बोलो। मॉड्यूल डॉट चाइल्ड। राउटिंग मॉड्यूल डॉट फॉर चाइल्ड, तो मैंने कहा था कि अब क्या हो गया, अब फॉर चाइल्ड मतलब इसका चाइल्ड चाइल्ड राउट कौन सा है, हमारा चाइल्ड राउट है हमारा ये कॉन्टेक्टस वाला। इसमें हम एक चीज बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड, हाँ फॉर चाइल्ड हो गया मतलब जो इसका जो मेन राउट का चिल्ड्रन है। अब मेन राउट क्या है वो तुम्हें बताऊंगा, मैं अभी अभी बताऊंगा मेन राउट क्या है वो तुम्हें बताऊंगा, ये चिल्ड्रन है। अगर ये चिल्ड्रन है तो मेन क्या है वो तुम्हें अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं, Yes, sir. यहां तक क्लियर हो गया, सब में एक ही तरह का कोड, सारे तुम अगर सारे मॉड्यूल देखो, कॉन्टेक्टस कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, अबाउट अस मॉड्यूल में अबाउट कंपोनेंट, होम मॉड्यूल में होम कंपोनेंट, ठीक है। यही अभी होम कंपोनेंट ही है हमारे पास डालने के, तो हमने वो डाल दिया, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, ये स्टेप 1 स्टेप 2 करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सब कर दिया। अब आते हैं ऐप राउट पे। ऐप राउट पे तुम्हें समझाता हूँ, तो फॉर चाइल्ड समझ में आ जाएगा तुम्हारे को, लेकिन उससे पहले मुझे राउटर आउटलेट यहाँ नहीं डालना है एग्जैक्टली तो अब आओ यहाँ पर, मतलब तुम पूछना फॉर चाइल्ड क्या है सर, तो वो तुम बताता हूँ फॉर चाइल्ड क्या है। तो अब आते हैं अपने ऐप राउट पे, जो मेन चीज है, मतलब कॉल कैसे करोगे भाई। अब तुमने टीमें तो बना ली ना, टीम टीम बन गई ना हमारी, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट टीम तो बन गई ना हमारी, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. अब कॉल कैसे करोगे, कैसे डिसाइड Module होगा, name. हाँ कैसे डिसाइड होगा कि भाई टीम 2 को बुलाओ, टीम 1 को बुलाओ, टीम 4 को बुलाओ, टीम 100 को बुलाओ, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा
अपने ऐप राउट में ऐसे। मैं बोल रहा हूं कि अगर पहला वाला देखो, अगर अगर मेरा मेरा जो राउट, अगर जो मेरा पाथ है अगर वो खाली है, मतलब कुछ नहीं है, तो लोड चिल्ड्रन, ये मेन राउट है, ये मेन राउट है, और तुम कह रहे हो चिल्ड्रन को लोड करो। अब बात समझ में आई? ये मेन राउट है, ये राउटिंग फाइल मेन राउटिंग फाइल है, तो उसके नीचे जो होगी वो क्या होगी? चिल्ड्रन। तो लोड चिल्ड्रन, लोड चिल्ड्रन क्या? लोड चिल्ड्रन होम, इंपोर्ट होम, होम मॉड्यूल, करेक्ट, एंड एम डॉट मॉड्यूल, होम मॉड्यूल, मतलब होम मॉड्यूल को लोड करो, मतलब टीम 1 को लोड करो स्टेज पे। बात समझ में आई टीम कि नहीं आई? आ गई सर। ऐसे ही सेम टू सेम, ऐसे सेम टू सेम ये हो गया अबाउट, कि भाई अगर राउट में अबाउट है तो तुम अबाउट मॉड्यूल को लोड करो। क्लियर हो गया? आ गई? अब टीम 2 आ गई, टीम 1 गई, टीम 2 आ गई स्टेज पे अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ। टीम मेंबर्स मतलब कंपोनेंट्स, सर्विसेज, पाइप, डायरेक्टिव, राइट ना टीम? क्लियर है? हेलो टीम, क्लियर Yes, है? sir. नहीं क्लियर है तो प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। सर m डॉट होम मॉड्यूल, m हाँ, हमारा यहाँ आ पे रहा हूँ आ रहा मॉड्यूल है। हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, एम मॉड्यूल है, हाँ करेक्ट, एम मॉड्यूल है। ये तो मैंने पाथ दे दिया, अब ये भी सुनो, ये भी सुनो, ये तो मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट, ये तो मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया, सॉरी 1 मिनट ना, जस्ट 1 मिनट। ये तो मैंने यहाँ पर पाथ, ये तो पाथ हो गया कि कहाँ से मॉड्यूल को उठाना है, और ये मैंने बोल दिया एम डॉट, मतलब मॉड्यूल डॉट कौन सा मॉड्यूल वो मैंने बता दिया। मेरी बात समझ में आई टीम? मेरी बात समझ में आई टीम? नहीं? यस सर। बोलो नहीं आई तो फिर बताता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो ये मेरा मेरा वो जो हमारा हमारा जो पूरे इवेंट का कोऑर्डिनेटर है ना, ये वो हो गया। अब कोऑर्डिनेटर इस शीट को देखेगा, मॉड्यूल 1, सॉरी, होम मॉड्यूल कम ऑन स्टेज, होम मॉड्यूल आया, परफॉर्म करा, चला गया। कॉन्टैक्ट मॉड्यूल कम ऑन स्टेज, कॉन्टैक्ट मॉड्यूल आया, परफॉर्म किया, चला गया। टीम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। और ये काम हमारा, मतलब इस राउट ये राउट है ऑलरेडी, शायद हमारे इसमें है, ये रहा प्रोवाइड राउट, ये ऑलरेडी इसमें है, होता है, हमेशा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या मिस कर दिया हमने, और क्या रह गया इसमें। कॉन्फ़िग ये हो चुका है, जैसे जैसे मैंने कहा ये हो चुका है, ऐप कॉन्फ़िग में, हाँ ये हो चुका है, ये रहा तुम्हारा राउट मेंशन है, ये मैं कर चुका हूँ। अब आते हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर। ओके, ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं, अब तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सेम पुराना जैसे ही है, क्योंकि कॉलिंग का पैटर्न तो एक ही है ना, सिर्फ मॉड्यूल मॉड्यूल चेंज हुए हैं। ऐप कंपोनेंट में गए, ये हटा दो, ये डाल दो, मैं तो कह रहा हूँ ये भी हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। H1 जो हमारा हम शुरू से करते हैं, H1 वेलकम। अच्छा एक और चीज पूछ टीम कि द टाइम विच वी आर हैविंग और इन्वेस्टिंग, इज इट सफिशिएंट, या मुझे और टाइम देना चाहिए तुम्हारे को? जो टाइम हम यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक, मतलब 1 घंटा, हम 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे यूज करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, क्या मैं और टाइम दूं या इतना काफी है, सफिशिएंट है? बोलो बोलो। टीम आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड प्लीज। हेलो, यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। मैं पूछ रहा हूँ जो टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं, हम 1 घंटा 1.25 घंटा यूज करते हैं ना, 8:30 से क्लास शुरू होती है, 9:30 तक चलती है, इज इट फाइन, ओके है, या मैं और टाइम दूं तुम्हारे को? सर इतना ठीक है। ओके,
ये बिल्कुल वही है जो हमने लास्ट बेसिक राउटिंग में किया था, क्योंकि ऐप राउट और यू नो ऐप लेवल पे कर रहे हैं वो सब सेम है। हमने कहाँ चेंज किया, हमने चाइल्ड राउट इंट्रोड्यूस कर दिए, तो वही चीज सेम है कि अगर होम होगा, मैं दिखाता हूँ तुमको क्या चीज सेम है। 1 सेकेंड, ये हो। अब देखो तुम्हें लगेगा ये तो बहुत सिंपल है। अब अगर कुछ नहीं है राउट में, स्लैश मतलब कुछ नहीं है, लोकल होस्ट 4200 तो कुछ नहीं है, तो ये वाला राउट अपने आप में ये वाला मॉड्यूल लोड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस और नो? अगर अबाउट है मतलब लोकल होस्ट 4200 स्लैश अबाउट, तो अबाउट मॉड्यूल लोड हो जाएगा। ये देखो होएगा कि नहीं टीम? यस सर। ऐसे ही कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट लोड हो जाएगा। ठीक है, बस। अब जो चेंज है वो बस एक चेंज है, मैं एरर दिखा के भी चेंज कर सकता हूँ, बट ओके। यहाँ कंपोनेंट में जो राउटर आउटर लिखा है ना, इसके लिए राउटर मॉड्यूल आएगा। याद करो हमने चेंज किया था पहले भी, राउटर मॉड्यूल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, राउटर आउटलेट की जगह हमने राउटर मॉड्यूल किया था। करेक्ट, राउटर आउटलेट नहीं होता, राउटर मॉड्यूल से वर्क करता है, ये हमने किया था। बस इसके बाद चलाते हैं। अब मैं हूं होम के अंदर, होम पे नहीं चलेगा। मैं हूं होम के अंदर, होम पे नहीं चलेगा। cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट सोर्स से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मुझे पैकेट मुझे रूट डायरेक्टरी पे आना पड़ेगा। रूट डायरेक्टरी यहां पर चलेगा। npm स्टार्ट। अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या क्या इशू है क्या नहीं इशू है, सब हमें वही से बताया जाएगा। एरर आया? हाँ एरर आया। वो क्या कह रहे हैं कि होम component stand alone and cannot be declared in Ansible. Did you import? मैंने क्या गलती करी है होम मॉड्यूल के अंदर? ठीक है, होम मॉड्यूल में चलते हैं। और यही गलती अबाउट का जो अबाउटर कॉन्टेक्टर्स के साथ भी होगी। यहाँ पर बोल रहा है 11 नंबर पे यहाँ डिक्लेयर क्यों किया। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। वापस जाते हैं, हमने तो ऐसे ही किया है। लेट्स चेक इट आउट कि होम के अंदर मैं गया। 1 सेकेंड, मैं होम के अंदर भी चला गया और मॉड्यूल के अंदर वो बोल रहा है कि आपने कॉमन ले लिया, होम ले लिया, ठीक है, आउटर मॉड्यूल ये भी ले लिया, ये भी ठीक है। वो कह रहा है कि आप किसी भी तरह से डिक्लेरेशन में मत डालो। क्यों? क्यों ना डालूं? क्यों नहीं डालूं? डिक्लेरेशन में मत डालो, ये तो कोई बात नहीं हुई। डिक्लेरेशन में मत डालो। Why we are receiving this error? ओके, फिर देखते हैं कंपोनेंट होम इज अ स्टैंड अलोन, राइट, and cannot be declared in a ng module. Did you? ओके, एक काम करके देखते हैं। ये हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। इसको हटाते हैं, सेव करते हैं और फिर चेक करते हैं। किल किया सर्वर को, कि मेरे सिस्टम में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। किल किया सर्वर को, दोबारा स्टार्ट किया। लेट्स सी, होम पे एरर नहीं आना चाहिए, अब आना चाहिए अबाउट पे और कॉन्टैक्ट पे। नहीं, अभी भी होम पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? होम मॉड्यूल टीएस, होम मॉड्यूल पे चलते हैं फिर से। होम मॉड्यूल, होम मॉड्यूल,
यहाँ पर स्टैंड हटाने के बाद वो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ठीक है, समझ गया। ये इंपोर्ट भी नहीं चाहिए। मैं फिर बताता हूँ क्यों ऐसा ऐसा क्यों किया हमने, फिर तुम्हें बताता हूँ, डोंट वरी। तो एक सिलेक्टर हो गया, वो जरूरी है। टेम्पलेट यूआरएल वो भी जरूरी है। स्टाइल उसकी फाइल है वो भी जरूरी है। अब इसको हम कट करते हैं। अब एरर आना चाहिए हमारा 100% आउट और कॉन्टैक्ट पर कि यही काम उसमें भी करो। मतलब जो हमने यहाँ पर स्टैंड अलोन ट्रू और इंपोर्ट हटाया ना, वो काम तुम अबाउट अस में या कॉन्टैक्ट अस में भी करो। लेट्स सी दैट। फिर तुम बताता हूँ क्यों। हाँ देखा, कॉन्टैक्ट अस में ये इशू है। तो मैं कॉन्टैक्टर्स में भी जाता हूँ, कॉन्टैक्टर्स कंपोनेंट में जाता हूँ और ये जो इंपोर्ट है स्टैंड अलोन हटा देता हूँ। देखो हमारे कंपोनेंट बड़ा सिंपल है, तुम खुद समझ जाओगे। क्या हमारे कंपोनेंट स्टैंड अलोन है? मतलब स्टैंड, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, क्या हमारे कंपोनेंट स्टैंड अलोन है? मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? मेरा यस स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। तो यस क्या सर। मेरे क्या क्या इस एग्जांपल में मेरे कंपोनेंट स्टैंड अलोन है? स्टैंड अलोन मतलब क्या वो स्टैंड अलोन है या पार्ट ऑफ मॉड्यूल है? ऑफ कोर्स वो पार्ट ऑफ मॉड्यूल है, वो स्टैंड अलोन नहीं है। जो मैंने पहले जितने भी एग्जांपल आज से पहले तुम्हें दिए, उसमें जो कंपोनेंट तुमको दिखाए वो स्टैंड अलोन थे। स्टैंड अलोन मतलब मैं अपने आप में हूं। फॉर एग्जांपल, एक टीम का बंद, मतलब एक होती है टीम और एक होता है एक पर्सन। क्या क्या मेरा यहाँ पर एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है या टीम परफॉर्मेंस है तुम्हारे हिसाब से? क्या इंडिविजुअल आ रहा है परफॉर्म करने की टीम आ रही है परफॉर्म करने? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इंडिविजुअल। टीम आ रही है यार, इंडिविजुअल कहां से आ रहा है? सर टीम आ रही है। टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, राइट? तो जो जो इस स्टैंड अलोन ट्रू का मतलब है कि ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन ट्रू मतलब स्टैंड अलोन है, इंडिविजुअल है नहीं। ये कंपोनेंट इंडिविजुअल नहीं है, तो इसका इंपोर्ट भी नहीं है। करेक्ट, ये मॉड्यूल का पार्ट है। मॉड्यूल मतलब टीम, मॉड्यूल मतलब टीम। करेक्ट। एक टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं एक टीम के अंदर। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, ये टीम परफॉर्मेंस है। इसीलिए ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन नहीं है, तो हटा दो। ऐसे ही होम पे जाओ, कंपोनेंट होम तो हो गया, अबाउट जाओ, कंपोनेंट में जाओ और बता दो कि भाई ये जो कंपोनेंट है ये भी स्टैंड अलोन नहीं है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट है, मॉड्यूल के अंदर का पार्ट है। किल किया और दोबारा स्टार्ट किया। अब ये चलना चाहिए, या एरर आएगा तो कोई और एरर आएगा। इसको ठीक से, वीडियो को मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा टीम की आज ही अपलोड कर दूं। इसको प्लीज ठीक से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप से प्रैक्टिस करना। ये राउटिंग है जो हम करते हैं, ये है राउटिंग जो हम भारत ऐप में भी करेंगे। करेक्ट, तो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। हाँ, मैं एक बार या ये आता हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है, ब्राउजर दिख रहा है? टीम यस ब्राउजर सर। दिख रहा है? ओके। तो ब्राउजर लोड किया, इसमें होम आ गया, होम बाय डिफॉल्ट है। अबाउट देखते हैं, अबाउट पे क्लिक करके देखते हैं, अबाउट लोड हो गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके देखते हैं, कॉन्टैक्ट लोड हो गया। ठीक है, बिना रिफ्रेश, वही मेन कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है कि बिना रिफ्रेश हुए हम एक राउट से दूसरे राउट मूव कर रहे हैं, है ना? बिना रिफ्रेश करे एक राउट से दूसरे राउट मूव कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है ना, राउटिंग। ठीक है टीम। और एक चीज तो मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये रहा, यहाँ मेंशन है मेन डॉट टीएस, कहीं मेंशन है मेन डॉट टीएस? तुम बताओ, कैन यू सी मेन डॉट टीएस हियर? जो पहले दिख रही थी, यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। कॉन्टेक्टनेस मॉड्यूल ये रहा, अबाउट अस मॉड्यूल ये रहा, होम मॉड्यूल ये रहा। मतलब उसने तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया, टीम बना दी, टीम 1, टीम 2, टीम 3, और इतना इतना साइज उसका है। तो जब टीम 1 कॉल होगी तो 1.68 KB लोड हो जाएगा। मेरी बात समझे टीम? समझ में आया या नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। पहले
पहले याद करो, जो तुमने राउटिंग पहले करी हुई है, अभी तक प्रैक्टिस की है, उसमें main.js लोड होती थी और सारे के सारे कंपोनेंट एक साथ लोड होते थे। लेकिन इस एग्जांपल में सक्सेसफुली तुमने क्या किया, तुमने सारे मॉड्यूल्स को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब जो 100 मॉड्यूल है 100 स्टेज पे नहीं आएंगे, अब डायनेमिकली मॉड्यूल लोड होंगे, मतलब डायनेमिकली टीम कॉल होगी। अगर टीम 1 को कॉल किया है तो टीम 1 आएगी और लोड होगी, टीम 10 को कॉल किया है तो 10 आएगी और लोड होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ टीम? यस सर। इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, वरना जो तुम बोल रहे हो यस सर, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अभी क्लियर है लेकिन और कुछ घंटों में भूल जाओगे, तो इसकी इमीडिएटली प्रैक्टिस करनी है। इसकी क्या तुम इमीडिएटली प्रैक्टिस करोगे? बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट ऑन भारत ऐप फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड। तो प्लीज 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 इसकी इमीडिएट प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सर वीडियो डाल देना कल तक। इमीडिएटली मैं डाल रहा हूँ आज, में डोंट वरी। ठीक है, आज ही रात तक डाल दूंगा। ओके डन, सर। चलो बाय फॉर नाउ। इसकी आज वीडियो डालता हूँ, कल इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और फिर हम परसों स्टार्ट करते हैं भारत ऐप। बाय टीम। बाय सर।